बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि व रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। प्यारे बहन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी खातिर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर और आपको सिखाने की खातिर नूरानी कायदा, कलमे, नमाज, दुआए कनूत, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, मसनून दुआएं जो कि तजवीद विद आमना नूर चैनल पर मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन मसनून दुआएं अभी हमारी चल रही हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको कब्रिस्तान में दाखिल होने की दुआ तजवीद के साथ सिखाई है। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे इस्तिखारा क्या है, इसका मतलब क्या है, दुआए इस्तिखारा पढ़नी कैसे है तजवीद के साथ और इसके करने का तरीक़ाकार क्या है। प्यारे व्यूअर्स, इस्तिखारा का मतलब है अल्लाह से भलाई तलब करना, यानी जब किसी अहम काम का इरादा करे तो इसके करने से पहले इस्तिखारा करे। इस्तिखारा करने वाला गोया अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता है कि आए अल्लामुल ग़ुयूब, मुझे इशारा फरमा दे कि ये काम मेरे हक़ में बेहतर है या नहीं। जैसा कि हम अपने ज़िंदगी के कई मामलात में परेशान होते हैं, कोई भी नया काम स्टार्ट करना हो तो कि पता नहीं ये हमारे हक़ में बेहतर होगा या नहीं, तो हम इसी शश्यपन में मुब्तला रहते हैं और अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं। तो इसके मालूम करने का तरीक़ाकार ये है कि क्या ये हमारे हक़ में बेहतर है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने किसी बच्चे की शादी करनी है, रिश्ता करना है, कोई कारोबार स्टार्ट करना है, किसी मरीज़ का ट्रीटमेंट करवाना है, किसी बच्चे को किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके देना है, यहाँ तक कि ज़िंदगी के कई मामलात हैं जिनकी अच्छाई और बुराई मालूम करने के लिए हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीक़ाकार सिखाया है। प्यारे व्यूअर्स, बहुत ही प्यारी हदीस बयान करने जा रही हूँ, और से सुनिएगा कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपके और मेरे प्यारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तमाम कामों के लिए इस्तिखारा इसी तरह सिखाते थे जिस तरह आप हमें कुरान पाक की कोई सूरत सिखाते। कि कुरान पाक की सूरत को जिस तरह सिखाने के लिए ताकीद फरमाया करते थे, इसी तरह इस्तिखारा करने की भी ताकीद फरमाया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब तुम्हें कोई मामला दरपेश हो तो 2 रकते नफल पढ़कर ये दुआ मांग लो। कौन सी दुआ? दुआए इस्तिखारा। अब 2 रकत नमाज पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है कि वैसे ही अच्छे तरीके से वज़ू करके किबला रुख होकर मुसल्ले पर खड़ा हूँ और 2 रकात नमाज नफल इस तरीके से अदा करें जिस तरह हम वैसे ही अदा करते हैं, लेकिन इसमें नियत ये करनी ज़रूरी है कि हम इस्तिखारा के लिए नफल पढ़ रहे हैं। इसमें आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पढ़नी है या 2 पढ़नी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सूरत इखलास पढ़ लें, सूरत काफिरून पढ़ लें, सूरत वन्नास पढ़ लें। कुरान पाक की जिस आयत की तिलावत करना चाहते हैं, जिस सूरत की तिलावत करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, और उसके बाद सलाम फेर कर दुआ पढ़नी है। अब ये तरीक़ाकार ये होगा कि 2 रकात नमाज नफल अदा करके दुआए इस्तिखारा पढ़नी है और किबला रुख होकर सो जाना है। उसके लिए बिस्तर का पाक साफ़ होना नहायत ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें इशारा होगा, अगर ख्वाब में हमें कोई सब्ज़ या सफ़ेद चीज़ नज़र आती है
तो क्या समझना है कि ये काम हमारे हक़ में बेहतर है, और अगर कोई सुर्खी या स्याही नज़र आती है तो ये समझना है कि ये काम हमारे हक़ में बेहतर नहीं है बल्कि बुरा है, और उससे बचने की पूरी कोशिश करनी है। एक और बात कि अगर आपने इस्तिखारा किया और कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमें तो ख्वाब में कोई चीज़ नज़र नहीं आई, तो आपने 7 दिन तक मुसलसल ये काम करना है। तरीक़ाकार सारे का सारा वही होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जो कोई काम हमारे हक़ में बेहतर है या नहीं, वो अल्लाह की तरफ से हमें इशारा हो जाएगा। तो आइए ये तरीक़ा सीखने के बाद दुआए इस्तिखारा तजवीद के साथ सीखते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन्नी मीम मुशद्दद खड़ी ज़बर को लंबा, मीम मुशद्दद पर गुन्ना, इधर बिनून मुशद्दद है, इस पर गुन्ना करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका वस्तक़दिरुका। जैसा कि क़ाफ साकिन है, हरूफ़ कलकला में से है, आवाज़ को हिलाकर पढ़ेंगे। खीरू या साकिन है, इससे पहले ज़ेर है, या मद्दा एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका वस्तक़दिरुका बिकुदरतिका। दाल साकिन है, इस पर भी आवाज़ को हिलाएंगे। बिकुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिका। नून साकिन है, उसके बाद फ़ा जो है हरूफ़ हल्की में से नहीं है, लिहाजा हम इधर इख्फ़ा करेंगे, आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। मिन फ़ज़लिका, ग़ाद को मोटा करके पढ़ेंगे। मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु वला अक़दिरु व तअलमु वला आलमु। तजवीद के साथ हम आपको बता चुके हैं। आइए एक दफ़ा रमाने के साथ रिवाइज कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका वस्तक़दिरुका बिकुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तअलमु वला आलमु व अन्त अल्लामुल ग़ुयूब प्यारे व्यूअर्स, ये दुआ इस्तिखारा के बारे में हमारा पहला लेक्चर था। इसी दुआ के लिहाज से हम दूसरे लेक्चर के साथ आपसे मिलते हैं, और आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको किसी चीज़ की समझना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।